फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेतु। फोकलोर्स हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इनका एक मेजर पार्ट है अर्बन लेजेंड्स, जिनको सुन के हम पले बड़े हैं। आप कई वीडियोस में हमने किसी तरह के अर्बन लेजेंड्स के बारे में देखे हैं और आज मैं आपसे बताने वाली हूँ जापान का सबसे बड़ा या फिर जापान की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड। अब इसका नाम है कोतोरीबैको। ये जापान से कल्चर से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी बॉक्स है। ये एक नॉर्मल पजल बॉक्स है जो नॉर्मली बच्चों को दी जाती है। तो बच्चों को इसे खोलने के लिए पहले इसके ऊपर के पजल को सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि वो इस बॉक्स को खुले, और बॉक्स के अंदर कई तरह के गिफ्ट्स होंगे, खिलौने होंगे, टॉफीज आदि कुछ होंगे। तो ये जापानीज कल्चर से बहुत पुराने से जुड़ा हुआ है और ये अर्बन लेजेंड ही इस बॉक्स के सेंटर्ड है। अब इस कहानी को प्रचलित की गई थी 2000 में एक जापानीज टीवी चैनल ने। उन्होंने इस कहानी को एक आदमी का खुद का एक्सपीरियंस जैसे प्रेजेंट किया था। तो मैं इस कहानी को शॉर्ट रूप में बताती हूँ। कई साल पहले एक विलेज के पहाड़ों से उस विलेज के चीफ को एक ऐसा ही एक बॉक्स मिलता है। अब उन्होंने इस बॉक्स को लेके अपने घर में गया, लेकिन इनके ऊपर की जो पजल था वो बहुत ही टफ था। लाख कोशिश करने के बाद भी वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए और उनके घर के जो भी लोग, बाकी लोग थे, बच्चे थे, सबने मिलकर इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो गांव के बाकी कुछ लोगों ने, जिन्होंने इनके बारे में सुना, उन्होंने भी इस बॉक्स को देखने के लिए आए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बॉक्स को खोल नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे जो भी इस बॉक्स के आसपास आए या फिर जो भी जिसका भी कांटेक्ट हुआ इस बॉक्स के साथ, वो सब बीमार पड़ने लगे। एक अनजान बीमार। अचानक से लोग ब्लड वोमिट करने लगे, बॉडी स्पैस्म्स आने लगे उन्हें, और वैसे ही धीरे धीरे से सबको हर कोई मर जाता है। अब ये सिचुएशन इतना खतरनाक थी, मतलब जिन लोगों ने इनके बारे में कमेंट्स तक बताया, मतलब इस बॉक्स के बारे में कमेंट्स तक पास की, उनका भी यही हाल हुआ था। तो विलेज चीफ को लगा कि अगर ये बॉक्स हमारे घर में रहेंगे तो पूरे विलेज को खतरा हो सकता है। तो इसी सोच से उन्होंने इस बॉक्स को लाकर जापान उसी विलेज का एक पुराने श्राइन में, पुराने टेम्पल के अंदर इस बॉक्स को रख देता है। अब कई साल बाद कुछ विलेजेस के हाथों में ये बॉक्स लग जाता है। तो उन्होंने कई बार कोशिश करते हैं और कोशिश के बाद ये बॉक्स खुल जाता है। तो बॉक्स के अंदर उन्होंने देखा ह्यूमन रिमेन्स था उनके अंदर, मतलब खोपड़ी, छोटे फीटस की रिमेन्स, ऐसे कई कुछ चीजें थी, खून, ऐसे कुछ चीजें थी। तो माना जाता है कि जैसे ही ये बॉक्स खुल गया, पूरे कर्स पूरे विलेज में फैल गई और पूरे विलेज बर्बाद हुए। और अब लोगों का मानना यह है कि ये बॉक्स उस विलेज में कहीं ना कहीं अभी भी है। अब इसके बारे में एक जापानीज प्रोफेसर का कहना यह है कि ये एक मामूली कहानी नहीं है, ये उस समय के, उस एरे का जापान में होने वाले क्लास स्ट्रगल का एक एग्जाम्पल है। मतलब एक विलेजेस थी जो लोअर क्लास के पीपल थे और उनको रूल करने वाला एक फ्यूडल लॉर्ड भी था। तो ये जो विलेज चीफ था वो इसी फ्यूडल लॉर्ड का आदमी था, जो उनके कहने पर इस विलेजेस से बहुत क्रूवल तरीके से व्यवहार करते आ रहे थे। तो इस विलेजेस ने क्या किया, एक आदमी एक दिन एक अचानक एक अनजान आदमी इस विलेजेस के सामने आया और उनको ये बॉक्स दिया और कहा कि तुम लोग इस बॉक्स को किसी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो विलेजर्स ने क्या किया, इस बॉक्स को इस विलेज चीफ के खिलाफ यूज किया ताकि उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए, और वही हुआ था। और लोगों का विश्वास है कि उन विलेज के लोग अभी भी इस बॉक्स को अपने रिवेंज के लिए यूज किया रहा है। अब जैसे कि ये कहानी प्रचलित हो गई थी टेलीविजन से, जैसे कि मैंने पहले बताई, ये बहुत बड़ा न्यूज बन गया, बहुत बड़ा खबर बन गया। मतलब उस टाइम में इंटरनेट में सर्च करने वाले एक बहुत सबसे डेंजरस वर्ड थी कोतोरीबैको। मतलब लोगों का विश्वास ये था कि अगर हम वो वर्ड भी बोलेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, और जिन लोगों ने इस वर्ड को सर्च किया इंटरनेट में, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा एक्सपीरियंसेस हुआ था। और इस कहानी के ऊपर भी रीडर्स डिस्क्रिप्शन लगाई गई थी। मतलब अगर आप इस कहानी भी पढ़ लेंगे, पूरी कहानी भी पढ़ लेंगे, तो भी आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो मैंने उस कहानी को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर कई तरह की जापानीज वर्ड्स यूज की गई है जिनको बहुत ही लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई वो एक ब्रीफ कहानी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सर्च करके इस पूरी कहानी को पढ़ सकता है। तो जैसे कि इसका विश्वास है, जिन लोगों ने भी इस नाम से या फिर इस वर्ड से भी कांटेक्ट हुआ है तो उनके साथ बहुत ही बुरा कुछ हुआ है। तो मैंने भी ये कहानी पढ़ी है और आपको बताई है, और आपने इस कहानी को सुना भी है। तो अगर आपके साथ कुछ भी बुरा एक्सपीरियंसेस इसके रीजन से हो रहा है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।